नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। भारत में संसदीय क्षेत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तैयारियां प्रारंभ हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, रणभेरी बज उठी। वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि लगातार तैयारियां पिछले कई महीने से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। वहीं अन्य दल, जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है या अन्य दल हैं, वह इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं करते रहे कि किसको किसके विरुद्ध उतारा जाए। और आखिर वो समय आ गया, कुछ सूचियां कांग्रेस और अन्य दलों ने भी जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय क्षेत्र के। तो दमोह संसदीय क्षेत्र जो है क्रमांक 07, वह हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है। और यह हाई प्रोफाइल सीट इसलिए कहलाती है क्योंकि यहां से सांसद रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, एक कद्दावर नेता, एक बड़ा नाम, सबसे कम उम्र में राजनीति में पदार्पण करके संसद बनने वाले, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी मंत्री रह चुके प्रहलाद सिंह पटेल 10 वर्षों तक, यानी 9.5 वर्षों तक दमोह का प्रतिनिधित्व करते रहे संसद में। बताया जाता है कि प्रहलाद सिंह पटेल का सर्वाधिक जो क्षेत्र में कार्य था, यानी राजनीतिक जीवन का जो सर्वाधिक समय था, वह दमोह में बीता। अनेक मुद्दे थे जो संसद में वह उठाते रहे। इतिहास भी बने वह मुद्दे और इतिहास लिखा भी गया। वह अब विधायक हैं नरसिंहपुर के। और दमोह से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मैदान में उतारा है वह हैं राहुल सिंह, कांग्रेस में थे। दमोह में कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के जयंत मलैया को उन्होंने पराजित किया था, विधायक बन गए थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। एक बार चुनाव हारे भी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतार दिया है दमोह से। कांग्रेस या अन्य दल ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। बात करें दमोह के मतदाताओं की, तो दमोह जो संसदीय क्षेत्र है वह 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। ये 8 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, उनमें से दमोह के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, पथरिया, दमोह, हटा और जबेरा। वहीं सागर विधानसभा क्षेत्र की 3 विधानसभाएं हैं, मतलब सागर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें रेहली, बंडा और देवरी। छतरपुर जिले की 1 विधानसभा बड़ा मलैरा भी दमोह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार दमोह संसदीय क्षेत्र जो है वह अस्तित्व में आता है। यहां पर 2285 मतदान केंद्र बताए जाते हैं, जिसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदाता। अब बात करते हैं दमोह में क्षेत्र में 1168 मतदान केंद्र हैं, यानी 4 विधानसभा क्षेत्रों में। मतदाताओं की संख्या पर एक नजर डालें तो 19,22,200 यानी 20 मतदाता है, यानी 19 लाख से अधिक मतदाता दमोह संसदीय क्षेत्र में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है। चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय दमोह है, यानी दमोह क्रमांक जो लोकसभा क्षेत्र है 07, उसका मुख्यालय दमोह है। तो दमोह में ही नामांकन पत्र दाखिल होगा। अब नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए तैयारियां चल रही हैं। दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में लगातार तैयारी चल रही हैं। दमोह के पुलिस अधीक्षक सुकृति सोमवंशी यह भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखे हुए हैं।
बात करते हैं यहाँ पर नामांकन कब दाखिल होगा। तो नामांकन दाखिल करने के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है और 28 मार्च के बाद लगातार नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर 4 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि बताई गई है। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और फिर 8 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा। फिर कितने मैदान में उम्मीदवार रहते हैं, किसके सामने कौन मुकाबले में रहेगा, यह बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। दमोह के कलेक्ट्रेट भवन के सामने लगातार इस बात को लेकर तैयारियां हैं कि किस प्रकार नामांकन दाखिल होगा, कितने वाहनों का प्रवेश होगा, कितने व्यक्ति अंदर जाएंगे नामांकन पत्र दाखिल करने के समय। चुनाव आयोग ने पूरे दिशा निर्देश दे रखे हैं। पल पल की स्थिति पर नजर जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित विभाग लगातार दे रहा है। तो मित्रों, ये थी वह तस्वीर जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आने वाले समय में चुनाव को लेकर क्या क्या हो रहा है, किसके सामने कौन है, क्या है वादे, क्या है इरादे, क्या पाया और क्या खोया, इस विषय को लेकर भी हम आपके बीच में होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।